आप देखें तो भारत में बीजेपी, कांग्रेस और लेफ्ट इनको छोड़ दें, कोई ऐसी पार्टी नहीं है जिसने एक से ज्यादा राज्यों में अपनी सरकार बनाई हो। तो ये आपके लिए, और इसमें खास आम आदमी पार्टी इसीलिए कि आपकी पार्टी ये भी 10 साल की है। तो 10 साल में आपने वो काम किया जो 70 साल लगे और लोगों को करने में और पार्टियों को करने में, ये और बड़ी बात है। तो ये 10 साल जो है, ये इस जो रफ्तार आपने पकड़ी है, ये कैसे? इसीलिए वही मैंने बताया कि केवल मात्र 10 साल के अंदर अगर पार्टी को दूसरे राज्य के अंदर भी लोग सत्ता में लेके आ रहे हैं, तो पूरे देश के अंदर जो दबा हुआ गुस्सा, नाराजगी है, अभी तक लोगों के पास ऑप्शन ही नहीं था कि क्या करें। पहले पंजाब की बात करते हैं। आपको दिल्ली में हमेशा आपको ये शिकायत रही, जो सही भी थी, कि भी एक सही मायनों में फुल फ्लेज स्टेट नहीं है, बहुत से अधिकार आपके पास नहीं है, आपके पास लॉ एंड ऑर्डर ही नहीं है, सबसे बड़ी बात है। आपको पंजाब में वो मिलेगा, लेकिन पंजाब में दिल्ली से बहुत बड़े चैलेंजेस भी हैं आपके सामने। कर्ज में डूबा हुआ है पंजाब, बेरोजगारी हद से ज्यादा, नशे में डूबा हुआ है पंजाब का नौजवान। ये इन सारी चीजों से आपको पार पाना है। क्यों था ये? क्योंकि जो पहले की सरकारें थी वो इन सारे गलत लोगों के साथ मिली हुई थी, उनकी सहमति से या उनके संरक्षण के अंदर सब कुछ चल रहा था। नशा ही ले लो आप, नशे के जैसी बात करते हैं पंजाब के अंदर पता चलता है ये वाला बड़ा नेता भी मिला हुआ, ये वाला बड़ा नेता भी मिला हुआ, ये वाला बड़ा, बिना अब आपने पहचान भी, सबको पता है, सबको पता है। एक तो अभी जेल में भी हैं। मेरा ये कहना है कि बिना राजनीतिक संरक्षण के लिए इतने बड़े स्तर के ऊपर नशा किसी भी स्टेट में बिक नहीं सकता। फर्क नीयत का है, हमारी नीयत साफ है। इसीलिए जब हमारी नीयत साफ है, हम इनके साथ मिलके गलत काम नहीं करते, इनको पकड़ेंगे, एक तरफ इनको जेल में भी डालेंगे, बच्चों के लिए रिहैबिलिटेशन सेंटर भी खोलेंगे, लॉ एंड ऑर्डर भी ठीक होगा। लॉ एंड ऑर्डर कई गैंगस्टर जो हैं वो जेलों से चलाते हैं, अब वीडियो आते हैं उनके, हमारी उनसे कोई सांठगांठ नहीं है, हमारी उनसे कोई सेटिंग नहीं है, तो हम देखते हैं कैसे चलाएंगे वो। नीयत साफ है हमारी। आम आदमी पार्टी की जो आइडियोलॉजी है उसके 3 स्तंभ हैं इंपॉर्टेंट। एक है कट्टर देशभक्ति, कुछ भी हो जाएगा देश के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। एक है कट्टर ईमानदारी, मर जाएंगे लेकिन बेईमानी नहीं करेंगे। और तीसरा है इंसानियत। इन 3 स्तंभों को कूट कूट के हमने अपने लोगों में भरा है। भगवंत मान जी ने पिछले, जब से वो बने हैं, 15 दिन के अंदर जो निर्णय लिए हैं, लोग पंजाब के अंदर लोग दांतों में उंगली दबा रहे हैं कि यार ये ऐसे भी चल सकती है सरकार। 15 साल में, 20 साल में इन लोगों ने जो काम नहीं किया, 15 दिन के अंदर उन्होंने एंटी करप्शन अनाउंस किया, जो हमने दिल्ली में किया था पहले। हेल्पलाइन नहीं कहूँगा, एक्शन लाइन है वो। दिल्ली में जैसे हमने किया था, वहाँ भी अनाउंस किया कि कोई अगर आपसे किसी दफ्तर में जाओ रिश्वत मांगे, मना मत करना, जेब में हाथ डालना। ये वीडियो आते हैं सच में आपके पास? मैं क्योंकि समझ नहीं पाता कभी कि भाई पंजाब इतना बड़ा सूबा है, गांव, कस्बे, शहर, हर जगह से आप वीडियो मंगा रहे हैं, वीडियो कहाँ जाते हैं, कौन उनको देखता है, एक्शन कैसे होता है? पुलिस वाले देखते हैं। एक विजिलेंस वाला जो एंटी करप्शन विंग है पंजाब का, उसके पास सारे वीडियो आते हैं। कई अफसरों के खिलाफ कार्रवाई हुई है, कई लोग गिरफ्तार हुए हैं पिछले कुछ दिनों के अंदर। इसका सबसे इम्पोर्टेंट है कि जो डर पैदा हो गया पूरे सिस्टम में कि मेरी रिकॉर्डिंग हो सकती है, आज मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा अपने चैनल के जरिए 2-4 रिपोर्टर्स को पूरे पंजाब में भेजिएगा। किसी भी सरकारी दफ्तर में घुस के वो पैसे ऑफर करने की कोशिश करें कि यार मेरा ये काम पेंडिंग का कर दो। पैसे लेने बंद कर दिए वहाँ पे सबने। 10 दिन के अंदर करप्शन पे इतना बड़ा वार हमने 49 दिन में जैसे किया था दिल्ली में, बड़ी बात है। अगर हम 10 दिन में करप्शन एक आम आदमी के लेवल पे खत्म कर सकते हैं, ये पार्टियां नहीं कर सकती थी अभी तक। नहीं, इस पर तो आप गुजरात गए थे, आपने वहां भगवंत मान जी के सामने कहा 10 दिन में उन्होंने करप्शन खत्म कर दिया। लोगों ने, आपके पॉलिटिकल ओपोनेंट्स ने इसका मजाक उड़ाया कि कैसे किया 10 दिन में, बताइए क्या सबूत कर दिया? आप जाके देखो, मैं तो इन्वाइट कर रहा हूँ आपको। आज आप अपने 2-4 रिपोर्टर्स, आपके तो वहाँ लोकल रिपोर्टर्स हैं, स्टिंगर्स हैं, उनको बोलो कि किसी भी रजिस्ट्रार के दफ्तर में, तहसीलदार के दफ्तर में, पुलिस थाने में, कहीं भी जाके और वो कुछ काम पैसे दे के कराने की कोशिश करें। पैसे नहीं ले रहे लोग, क्यों नहीं ले रहे, समझने की कोशिश करें। क्यों? पहले पैसा मुख्यमंत्री तक पहुंचता था तो नीचे सारा, तो फिर पूरा सिस्टम जो है वो ऐसा बनाया जाता था कि किसी को कोई फैसिलिटेट करना है, नीचे पैसे लेने दो, तो सारा इस डिपार्टमेंट से भी, उस डिपार्टमेंट से भी, पुलिस से भी, तहसीलदार से भी, इससे भी सारा पैसा इकट्ठा करके ऊपर तक जाता था। अब हमारे भगवंत मान भी पैसे नहीं लेते, मैं भी पैसा नहीं लेता, मंत्री भी पैसे नहीं लेते, एमएलए भी पैसे नहीं लेते।
वहाँ पे तहसीलदारों की मीटिंग हुई है अभी पंजाब में, उन्होंने कहा भाई अब नीचे से भी नहीं लेना और ऊपर भी नहीं पहुँचाना, ऊपर पहुँचाने की जरूरत नहीं है, अब कोई नहीं मांग रहा, तो पैसे लेने बंद हो गए। ये शुरुआती डर होता है, अब मैं आपके दिल्ली के एक्सपीरियंस से पूछना चाह रहा हूँ, या ये कंटिन्यू करेगा? अब इसमें सिस्टमिक चेंजेस करने पड़ेंगे, वो करेंगे आने वाले दिनों में। 2-3 और उन्होंने ऐलान किए। एक उन्होंने कहा कि 25,000 नौकरियां, इस टाइम पूरे देश में बेरोजगारी बहुत बड़ी समस्या है, उन्होंने आते ही 25,000 नौकरियां सरकारी निकाली हैं, 1 महीने के अंदर वो उसकी भर्ती शुरू हो जाएगी। दिल्ली में हमने 20 लाख नौकरियों का रोजगार का बजट दिया है। कोई है पूरे देश में एक भी पार्टी की सरकार जो रोजगार की बात कर रही है? रोजगार की याद इनको केवल चुनाव के पहले आती है। चुनाव के पहले सारी पार्टियां जो है वो कहती है हमारे को वोट दो। बात करते हैं, जैसे बीजेपी है, मोदी जी ने 2 करोड़ रोजगार पर ईयर की बात की थी, तो रोजगार पे वो आए, तो सवाल ये कि डिलीवर कितना हुआ, ये सवाल है। हमने चुनाव के बाद बात की है रोजगार की, उन्होंने चुनाव जीतते ही 25,000 नौकरियां 10 दिन में निकाल दी। हम लोगों का भी बजट है, ये चुनावी स्पीच नहीं थी जो असेंबली में दी थी कि 20 लाख रोजगार, और पूरा डिटेल्ड प्लान दिया हम लोगों ने। फिर उसके बाद वहां पे उन्होंने जितने कच्चे एम्प्लॉयज थे उनको पक्का करने का ऐलान किया। अभी मई में जून में जब भी उनका बजट सेशन होगा उसमें कानून लाया जाएगा सारे कच्चे एम्प्लॉयज को पक्का करने का। पंजाब में जैसे हम बात करते कि शुरुआती डर एक होता है, लेकिन बहुत लोग जमे जमाए होते हैं। आपके जो पुलिस के लोग होंगे, सीनियर अफसर होंगे, आपकी ब्यूरोक्रेसी में जो वहां पर लोग होंगे, इनको कैसे हिलाएंगे, कैसे जगाएंगे? वो समय लगता है, थोड़ा सा मतलब समय लगता है। मैं समझता हूँ कि 2-3 महीने लगेंगे, पता चलता है ये इसका आदमी था, इसकी इस माफिया के साथ सांठगांठ है, इसको यहाँ से पैसे आते हैं। वो ओवर 2 महीने में पता चलता है, फिर उनको हटा के अच्छे लोगों को लाया जाता है। आपके पास पैसे हैं पंजाब में काम करने के लिए? जो आज हमने बजट टेक ओवर किया है, इसके ऊपर वो बता रहे थे भगवंत जी की वाइट पेपर भी लेके आएंगे, 4 लाख करोड़ का कर्जा है। ये पैसा गया कहाँ? पिछले 20-25 साल में आप देखो, कोई नए स्कूल नहीं बने, कोई नए अस्पताल नहीं बने, कोई नई सड़कें नहीं बनी, कोई कुछ नहीं हुआ, काम ही नहीं हुआ, तो ये 4 लाख करोड़ कहाँ गया? ये सारा जनता के सामने रखेंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं, जब मैंने दिल्ली की सरकार संभाली थी, दिल्ली पे भी बहुत कर्जा था, दिल्ली का बजट घाटे में चलता था। शीला दीक्षित जी के पास कोई भी काम कराने जाता था, वो कहती थी सरकार घाटे में, पैसा नहीं है। सब बदल गया, अब सरकार फायदे में चल रही है, हर साल हम नफ़े का बजट देते हैं, पुराने सारे लोन खत्म हो गए, अब पैसे की कोई कमी नहीं है। मैं तो कभी नहीं कहता हमारे पास पैसा नहीं है। दिल्ली सरकार में कोई कर्ज नहीं है? कोई कर्ज नहीं है, सब कुछ फ्री करने के बाद भी? सब कुछ फ्री करने के बाद भी। तो कहां से आया पैसा आपके पास? ईमानदारी। आपको यकीन नहीं होगा, इतना ज्यादा भ्रष्टाचार है, इतना ज्यादा सरकारों के अंदर भ्रष्टाचार है, लूट लिया इन पार्टियों ने मिलकर 75 साल में। पैसे की कमी नहीं है सरकारों में, बहुत पैसा है, हर चीज में हमने पैसा बचाया है, हर चीज में। मैं हमेशा एग्जांपल देता हूँ, एक वो ब्रिज बनाया हम लोगों ने वजीरपुर वाला, 325 करोड़ का बनना था, हमने 200 करोड़ में कंप्लीट कर दिया। हर चीज में हम पैसा बचा रहे हैं। जो रिश्वत का पैसा पहले होता था वो सारा बच रहा है। अच्छा, आपके कैंपेन में जब आप जाते हैं किसी भी नई जगह पे, तो आप कहते हैं ये अरविंद केजरीवाल की गारंटी है। एक गारंटी आपकी पूरी नहीं हुई है पंजाब में भी। आपने कहा था सरकार की पहली कलम से 300 यूनिट बिजली माफ, कलम चल गई, वो हुआ नहीं। इंतजार कीजिए, जल्दी होने वाला है। ये होगा? हाँ, जल्दी होने वाला है, इंतजार कीजिए आप। अच्छा, चलिए, तो ये पंजाब के लोगों के लिए एक आश्वासन जो है वो दे रहे हैं। पैसे की बात थी, भगवंत मान जी ने यह अपील की कि केंद्र सरकार हमको 50,000 करोड़ रुपए 2 साल तक के लिए एक पैकेज चाहिए पंजाब के लिए। तो लोगों ने उनका पुराना वीडियो निकाला, जैसे अभी आप कह रहे थे, उसमें वो कह रहे थे कि भाई पैसे की कमी नहीं है, बहुत पैसा है, बस ईमानदारी होनी चाहिए, लेकिन आज उनको मदद मांगनी पड़ रही है। मांगेंगे तो रियलिटी पे बात करें कि भाई हाँ, जरूरत भी पड़ती है। हमने जनता को वादा किया था ये सारे काम करेंगे, वो हम करेंगे। और मैं खुल के कह रहा हूँ कि जो जो हमारी गारंटी ना करें तो अगली बार वोट मत देना। पैसा कहाँ से लाएंगे? मुख्यमंत्री हैं, कहीं से भी लाएं। ये मैं देख रहा हूँ सोशल मीडिया पे, केंद्र के पास भीख मांगने। अरे केंद्र का पैसा तो हमारा ही पैसा है। केंद्र का पैसा किसी के पिताजी का पैसा, बिल्कुल एक मिनट, किसी के पिताजी का पैसा थोड़ी है केंद्र का पैसा। हम ही तो टैक्स देते हैं। दिल्ली सरकार, दिल्ली के अंदर से, दिल्ली से 1,80,000 करोड़ रुपए का इनकम टैक्स देते हैं दिल्ली वाले। अब केंद्र का ये तो बीजेपी का पैसा है, ये तो हमारा पैसा है। अरे आपका पैसा कहां से हो गया? दिल्ली वालों का पैसा है यार। कैसे कह सकते हो? ये तो लोगों का पैसा है, किसी के पिताजी का पैसा थोड़ी है। हम मांगेंगे
केंद्र से भी मांगेंगे, इससे भी मांगेंगे, उससे भी मांगेंगे, सबसे नहीं, मांगेंगे मांगे, और जनता के लिए काम करेंगे, घर नहीं लेके जाएंगे, चोरी नहीं करेंगे। केजरीवाल जी प्रॉब्लम वो नहीं है, वो पैसा तो हर चाहे यहाँ देश में कहीं भी पैसा हो, पब्लिक का पैसा है, पब्लिक प्रॉपर्टी है वो। बिल्कुल। लेकिन वो कि आप कहते ही हैं आपके आलोचक कि बड़े बोल ना बोले ना फिर इतने ना, कि नहीं सारी- हम सब कुछ कर लेंगे, किसी चीज की कमी नहीं है। करके दिखाएंगे, कहीं से लाएं पैसा, बेग बोरो स्टील, स्टील भी जो मर्जी करें जनता के लिए, जनता के सारे काम करके देंगे, जनता के लिए अस्पताल बनाएंगे, मोहल्ला क्लिनिक बनाएंगे, स्कूल भी ठीक करेंगे, बिजली भी मुफ्त करेंगे, महिलाओं को 1000 रुपए भी सब करेंगे। अच्छा, पंजाब में जब कैंपेन भी चल रहा था उस वक्त भी ये बातें कही जाती थी, और आपकी सरकार बनने के बाद बहुत से राजनीतिक लोग ही मैं कहूँगा ये डर दिखाते हैं कि भाई बॉर्डर स्टेट है, बहुत सेंसिटिव स्टेट है, हमारी पाकिस्तान के साथ इतनी सीमा लगती है, और इसमें एक ऐसा आदमी चाहिए जो इससे कॉम्प्रोमाइज कभी किसी सूरत में ना करे। मैं पुरानी बातें नहीं कर रहा, जो बातें कही जाती थी कि भाई अलगाववादियों के साथ और फलानों के साथ आप सॉफ्ट हो जाते हैं, आपकी पार्टी सॉफ्ट हो जाती है उनके प्रति, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, उन लोगों की सेटिंग थी, नशा उधर से कैसे आता है, बॉर्डर पार से नशा कैसे आता है, जब तक इस तरफ का कोई ना कोई बड़ा आदमी बिका हुआ ना हो, बॉर्डर से नशा कैसे क्रॉस कर सकता है। जब बॉम्बे ब्लास्ट हुए थे तो बाद में जब तहकीकात हुई तो पता चला कि कस्टम के अंदर कुछ लोग कॉम्प्रोमाइज़ हुए थे, जिसकी वजह से RDX जो है वो देश के अंदर आया। अगर रोज़ बेसिस पे अगर नशा पंजाब में एंटर करता है तो कहीं ना कहीं तो कोई कॉम्प्रोमाइज़ है। इसीलिए केवल और केवल आम आदमी पार्टी जो कट्टर ईमानदार है, जो किसी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती, कि देश के हितों में केवल वही अच्छी सरकार दे सकती है, वही बॉर्डर की सुरक्षा दे सकती है। 2 सवाल पंजाब पे, फिर मैं आगे